Good morning, sir. Namaskar, dear. Once again, I came here to teach you English grammar. In this video, I'm going to teach you causable verbs. In the previous video, you have been taught about finite and non-finite and their kinds. But in today's video, I'm going to teach you causable verbs. You can see on the board by yourself that there is causative verbs. Causative verbs, it means बोले तो cause means कारण cause से ही causative verb बना है। और कारण मतलब क्या समझते हैं? कारण मतलब क्या कि तुम पटना क्यों जा रहे हो? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ? क्या कारण है? तुम क्यों गुस्से हो? ये क्यों का जवाब मिलता है कारण। और इसी कारण इसी काउज को हम पढ़ते हैं एज अ वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज। लेट अस सी कैसे पढ़ते हैं कॉजेटिव वर्ब। आप देख सकते हैं कॉजेटिव वर्ब माय डियर 5 तरह के होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड हियर यू कैन सी द नंबर 5। 5 कॉजेटिव वर्ब आपको पढ़ने हैं इंग्लिश ग्रामर में। वैसे बहुत सारे वर्ब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको बेसिक वर्ब से लेकर एडवांस वर्ब मतलब बेसिक इंग्लिश से लेकर एडवांस इंग्लिश तक हमने पढ़ा दिया और अभी बाकी ही हैं। इतना सारा वर्ब का वीडियो देने के बाद अभी माय डियर आपको वर्ब ही पढ़ रहे हैं। समझ लीजिए आप कितना बेसिक पढ़े और उस बेसिक से कितने एडवांस लेवल तक गए। समझ रहे हैं ना? ये देखिए आप पढ़ रहे हैं कॉजेटिव वर्ब के 5 का, जिसमें हम शुरू करते हैं इस फर्स्ट वाले को, लेट को। लेट इट इज सेड दैट परमिशन somebody asks or somebody tells you about the permission to do something or are going to happen something, we have to use let as a subject of the verb। ठीक है? क्या है कि परमिशन के लिए, परमिट समथिंग टू हैपन, किसी चीज को होने के लिए अगर हमें किसी चीज की परमिशन होती है दैट देन वी हैव टू यूज लेट एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। आप देख सकते हैं उसका यहाँ पे पैटर्न हमने लिखा है। ये है आपका पैटर्न या स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आप लोग ज़्यादातर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इस तरह से लेट सबसे पहले जब सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं माय डियर तो सबसे पहले लेट करते हैं। उसके बाद वहाँ पे कोई पर्सन देते हैं या ये पर्सन नहीं हो तो कोई थिंग देते हैं और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देते हैं। कैसे देते हैं? एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या होता है कि इस कॉजेटिव वर्ब में हमें परमिशन चाहिए होता है इन द फॉर्म ऑफ नेगेशन और पोजीशन। फॉर्म ऑफ नेगेशन और पोजीशन से मतलब कि वैसा सेंटेंस जिसमें हम पॉजिटिव केस में किसी काम को करवाते हैं या फिर नेगेटिव केस में किसी काम को नहीं करवाते, वो होने देना नहीं चाहते। जैसे मैं एग्जाम्पल बता दूं कि मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा। एग्जाम्पल, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा। आई डोंट लेट यू स्टडी। यही लेट का यूज सीखना है माय डियर। आई डोंट लेट यू स्टडी, राइट? मतलब मैं आपको परमिशन नहीं देता पढ़ने की। मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा, मतलब मैं तुम्हें खेलने की परमिशन नहीं देता। दिस इज हियर परमिशन, लेट। एग्जाम्पल जानते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूं मैं, आई डोंट लेट यू टू प्ले। आई डोंट लेट यू टू प्ले। यहां देख सकते हैं ये जो एग्जाम्पल्स है देख रहा है। लेट देखिए स्ट्रक्चर को देखिए, लेट पर्सन, यहां आप देख सकते हैं लेट हो गया और यहां पे आप देख सकते हैं पर्सन हो गया और यहां पे देख सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। समझ गए? फर्स्ट फॉर्म। आप इसको टू के साथ भी लिख सकते हैं और विदाउट टू भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डोंट लेट यू प्ले। बिना टू का भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है।
दोनों सेम है। आपको फिर से याद दिला दें, टू और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा है, फुल इंफिनिटिव। माय डियर फिर से याद दिला रहा हूं मैं, और यहाँ बिना टू का फर्स्ट फॉर्म है तो ये है वेयर इंफिनिटिव। याद है ना आपको, भूल गए? हाँ याद रखा कीजिए, वेरी गुड। यहां आपने देख लिया लेट। इस सेंटेंस में कह रहा है कि मैं इसमें नेगेटिव सेंस में परमिशन नहीं दे रहा है कि मैं, यहाँ जो सब्जेक्ट है, मैं तुम्हें खेलने का परमिशन नहीं दूंगा और मैं तुम्हें खेलने की परमिशन नहीं दूंगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेशन। और फॉर्म ऑफ पोजीशन की बात कर ले माय डियर तो लिखेंगे आई लेट यू प्ले या आई लेट यू टू प्ले, कोई भी लिख सकते हैं आप, विदाउट इंफिनिटिव और विथ इंफिनिटिव भी लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंस। यहाँ आप नेगेटिव देख रहे हैं मतलब नेगेटिव सेंस हो गया, यहाँ आपका कोई नेगेटिव वर्ड नहीं मतलब पॉजिटिव सेंस हो गया। मतलब नेगेशन और पोजीशन दोनों के सेंस में हम लेट का यूज करते हैं। मतलब ये काम खुद नहीं करते माय डियर, ये काम खुद नहीं करते, करवाते मतलब समझ रहे हैं ना। ये देख रहे हैं आप सब्जेक्ट है और ये जो है ये इंसान खेलने जाएगा, ये इंसान खेलने जाएगा, ये नहीं खेलने जाएगा। और मैं क्या करता हूँ एज अ सब्जेक्ट, इसको खेलने से रोकता हूँ, इसको मैं खेलने की परमिशन नहीं देता। और यही आपको यहाँ पे पढ़ना है, राइट? समझ रहे हैं? वेरी गुड, समझ रहे हैं। तो आगे और भी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। किसी काम को करने की अनुमति देते हैं। आप नेगेशन में पढ़ ले, पोजीशन में पढ़ते, किसी काम को करने की अनुमति कब देते हैं कि मुझे जाने दो, उसे खेलने दो। समझ रहे? मुझे जाने दो, मुझे सोने दो, मुझे डिस्टर्ब ना करो, मुझे पढ़ने दो, मुझे हंसने दो, मुझे गाने दो, उसे रोने दो। इस तरह का सेंटेंस जब आता है आपको हिंदी में, तब आपको उसको इसी पैटर्न से बनाते हैं। आप देख लीजिए, मुझे खेलने दो, उसे जाने दो, है ना, उसे रोने दो। इस तरह का जब सेंटेंस आता है तब इसी पैटर्न से आपको बनाने होते हैं लेट। ये नहीं लगाते इंग्लिश ट्रांसलेशन जब बनाते हैं इसकी, तो इससे ये नहीं लगाते, इससे इस पैटर्न से। सबसे पहला पैटर्न क्या है मेरा, हम लेट से स्टार्ट करते हैं और लेट के बाद पर्सन है तो पर्सन देते हैं, अगर थिंग है तो थिंग देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मुझे मतलब आई, और यहाँ पे मी यूज करते हैं क्योंकि मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्यों ऑब्जेक्ट है ये मैं बताता हूँ। ये जो लड़का है या आदमी है, ये किसी से पूछ रहा है, किसी से कह रहा है, समझ रहे? और जिससे कह रहा है वो सब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है कि तुम मुझे खेलने दो। अगर यहाँ पे मतलब तुम मुझे खेलने दो, अब ये बात समझ में आई कि तुम मुझे खेलने दो, ये हो गया सब्जेक्ट, समझ रहे हैं, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमने यहाँ यूज किया है, आई नहीं यूज किया। अगर सब्जेक्ट होता तो आई यूज करता, ऑब्जेक्ट है इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसका यूज किया है। ओके, लेट मी प्ले, ठीक है, लेट पर्सन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब यहाँ देखिए, उसे जाने दो, उसे जाने दो, उसे जाने दो। लेट से शुरू करेंगे, लेट हिम गो, लेट हिम गो, यहाँ उसे रोने दो, लेट हिम वीप। क्लियर हो रहा है? इस तरह के सेंटेंस को माय डियर आप इसी पैटर्न से बनाते हैं। अगर आपको फेयर कॉपी कंप्लीट करनी है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड देन यू हैव टू राइट इन द फेयर कॉपी or note copy, okay, and then after you have also learn, okay, regulations है इसलिए याद करना पड़ेगा। इसके आगे पढ़ेंगे हम लेट के बाद मेक। क्या पढ़ेंगे? लेट के बाद मेक। मेक मतलब बोले तो मेक का एक प्रॉपर हिंदी मीनिंग होता है, मेक मतलब बनाना, बनाना।
बेवकूफ़ बनाना, इंटेलिजेंट बनाना, खाना बनाना, दरवाज़ा बनाना, बेड बनाना, हंसाना, रोना, ऐसे इस तरह से। जैसे आई मेड यू लाफ, आई मेड यू लाफ पास्ट में है ये, मेक का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मेड होता है। क्या? मेड। इसीलिए मैंने इसको बोला पास्ट टेंस में आई मेड यू लाफ, मैंने तुम्हें हंसाया, मैंने तुम्हें हंसाया, आई मेड यू लाफ। अगर इसको प्रेजेंट में बोले तो इसको बोलेंगे आई मेक यू लाफ। आप अपने आप नहीं हंसे, जब किसी काम को हम करवाते हैं, खुद नहीं करते हैं, और जब किसी काम को करवाते हैं माय डियर, समझ रहे हैं, तब उसमें हम मेक से बनाते हैं, मेड से बनाते हैं। कि मैंने ये खुद नहीं लिखा, मैंने ये खुद नहीं लिखा, ये मैंने किसी से लिखवाया, मैंने किसी से लिखवाया। तो कभी कभी क्या होता है कि जिससे मैंने लिखवाया उसका नाम मेंशन होता है सेंटेंस में, और कभी कभी नाम मेंशन नहीं होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, टेलीविजन, मैंने टीवी बनवाया। ये अब टीवी जो बनवाया वो किससे बनवाया ये मेंशन नहीं, लेकिन हमने ये टीवी बनवाया है, खुद नहीं बनाया, किसी और से बनाया, थर्ड पर्सन है यहाँ। और जब इस तरह से किसी सेंटेंस को हम लिखते हैं या बोलते हैं या ऑब्जर्व करते हैं माय डियर, तो हम यहाँ मेक के यूज से करते हैं, मेक, समझ रहे हैं? हाँ। और कभी कभी यहाँ होता है कि मैंने इलेक्ट्रीशियन से टीवी बनवाया। देख लीजिए, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देख लेंगे। इस सेंटेंस में आपने ये काम करवाया, किससे करवाया वो मेंशन नहीं है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में आपने टीवी बनवाया और ये किससे काम करवाया ये मेंशन। तो दोनों सेंटेंस को मेरे बताने का क्या कारण है ये मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, राइट? बने रहिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेक। इन द कॉजेटिव वर्ब मेक पढ़ेंगे हम। ये मेक मतलब हमने आपको बताया था होता है बनाना। मतलब ये कह रहा है, इसका डेफिनेशन देखें तो कह रहा है कि somebody or someone force somebody or some to do for you। मतलब कोई इंसान आपको कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है, बाधित करता है, फोर्स करता है, तब हम मेक का यूज करते हैं। तब हम क्या करते हैं? मेक का यूज करते हैं। और उसका ये पैटर्न है माय डियर, उसका ये पैटर्न है। इस पैटर्न पे हम उस तरह के सेंटेंस को डील करते हैं। सबसे पहले मेक, पर्सन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कि मान लिया जाए कि मैंने किसी से कोई काम करवाया जबरदस्ती, या फिर उसके लिए मैंने उसे कोई मेहनत ताना दिया, पैसे देकर मैंने कोई काम करवाया, या फिर फोर्सफुली डरा धमकाकर मैंने कोई काम करवाया, खुद नहीं किया, मैंने वो काम करवाया किसी और से। तब उस सेंस में हम मेक का यूज करते हैं प्रेजेंट में, और सेंटेंस अगर पास्ट में हो तो मेड का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने टीवी वाला एग्जांपल बताया था, टीवी मैंने क्या किया, एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या किया बेटा, टीवी बनवाया, मैंने टीवी बनवाया। मैंने ये काम खुद नहीं किया, मैंने ये काम किसी और से करवाया, और जिससे भी करवाया है या तो मेरे से वो डर के लिए मुफ्त में काम करता है, या फिर मैंने इसको टीवी बनाने के लिए कोई चार्ज दिए, राइट? तब हम क्या करते हैं? इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेजेंट में हो तो मेक बनाते हैं और पास्ट में हो तो मेड बनाते हैं। अब सेंटेंस को देख लीजिए, मैंने टीवी बनवाया, पास्ट हो गई, बनवाने का काम फिनिश हो गया, पास्ट हो गया, तो मेक से क्या बनाएंगे? मेड। तो यहाँ पे लिखेंगे आई मेड, ठीक है, आई मेड हिम।
आई मेड हिम टीवी, आई मेड टीवी। एक मिनट, कंफ्यूजन हो रहा है ऐसा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं माय डियर। लिखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, डोंट मेक हर क्राई, डोंट मेक हर क्राई। मतलब यहाँ जो सब्जेक्ट है वो किसी और से कह रहा है कि उसे मत रुलाओ। यहाँ जो सब्जेक्ट है नहीं एक्चुअली छुपा हुआ है, और वो सब्जेक्ट किसी थर्ड पर्सन से कह रहा है कि उसे मत रुलाओ, फोर्स कर रहा है, बाधित कर रहा है। और इस तरह के सेंटेंस आप देख सकते हैं, डोंट मेक हर क्राई बिकॉज इट इज इन द प्रेजेंट टेंस। अगर ये पास्ट में होता तो यहाँ पे भी पास्ट होता। यहाँ लिखते हैं हम डिडंट मेड, डिडंट मेक। अगर डिडंट नहीं करेंगे, डिडंट मेक हर क्राई, ये भी सही है, ये हो गया आपका पास्ट में, राइट। अगर आप डिडंट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे माय डियर, मेड कर सकते हैं, मेड हर क्राई। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में जब नेगेटिव पढ़ते हैं, अफर्मेटिव में वर्ब को यूज करते हैं, और जब नेगेटिव पढ़ते हैं तब भी मेड, यहाँ भी मेड कर सकते हैं, डिडंट मेड हर क्राई। क्लियर हो रहा है? आगे चलो, अब देखते हैं, जैसा हमने आपको यहाँ पे पैटर्न दिया और नोट भी दिया कि व्हेन यूजिंग द वर्ब्स फोर्स एंड रिक्वायर्स वी मस्ट यूज दिस पैटर्न। मतलब सेंटेंस में मेक के जगह फोर्स यूज करते हैं, मेक के जगह रिक्वायर्स यूज करते हैं, तब माय डियर ये पैटर्न हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए कि मुझे एक पेन की जरूरत है, पेन की जरूरत है तो क्या जरूरत, नॉर्मल सा जो जब जरूरत होती है तब नीड पढ़ते हैं, नीड, आई नीड अ पेन, हमने पढ़ा था आपको मॉडल्स में, याद होगा। लेकिन माय डियर यहाँ जब फोर्स करने की बात हो रही है, जब फोर्सफुली किसी से कोई काम जब करवाते हैं हम, तब हमें मेक, फोर्स या रिक्वायर्स की जरूरत होती है। तब एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, द स्कूल रिक्वायर्स, द स्कूल रिक्वायर्स, स्कूल थर्ड पर्सन है इसलिए इसके वर्ब में हमने क्या लगाया, एस और ईएस लगाया। द स्कूल रिक्वायर्स, द स्टूडेंट्स रिक्वायर्स, the students to wear uniform। ये सेंटेंस आप देख लीजिए, द स्कूल रिक्वायर्स द स्टूडेंट टू वियर यूनिफॉर्म, इसकी बात कर रहा था मैं। इसके बाद ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, मैं इसी की बात कर रहा था। इसके पहले जो आपने एग्जाम्पल देखे हैं वो 2+1 वाली नहीं थी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, द स्कूल रिक्वायर्स, सॉरी यहाँ पे मेक कर देंगे, द स्कूल मेक्स द स्टूडेंट वेयर यूनिफॉर्म, मतलब ये है मेरा, दोनों सेंटेंस में डिफरेंट ये है कि अगर आप रिक्वायर्स और फोर्स का यूज करते हैं, अगर आप रिक्वायर्स और फोर्स का यूज करते हैं माय डियर, तो आपको जो हम वर्ब 1 यूज कर रहे हैं उसके साथ इन्फिनेटिव का यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिक्वायर्स और फोर्स के अलावा मेक, मेक्स, मेड का यूज करते हैं तो आपको इस मेड वर्ब के पहले कोई भी इन्फिनेटिव की कोई जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर हमने यहाँ यूज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं टू का कोई जरूरत नहीं। दोनों में से कोई भी आप बना सकते हैं, आपको अगर एक्सरसाइजेस में मिले, दोनों सही है, राइट। बात समझ में आ रही है? आई मेक हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया, मैंने उसे रुलाया, आई मेड हिम विप, ऐसा पढ़ते हैं। मैंने उसे बेवकूफ बनाया, आई मेड हिम फूल,
ऐसे इस तरह के सेंटेंस को ऐसे ही बनाते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ें माय डियर। यहाँ आपको पढ़ना है तीसरा नंबर में हैव और गेट। क्या पढ़ना है? हैव और गेट। हैव पहले भी पढ़ चुके हैं यहाँ। हैव मतलब कुछ मेरे पास हो तो अब हैव का यूज करते हैं। आई हैव माई लंच, आई हैव माई डिनर, आई हैव माई पेन, आई हैव ब्ला 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 ब्ला। यहाँ भी पढ़ेंगे हैव और गेट। इट मीन्स दैट समवन does something for you because you pay or ask them to do। अब ये कह रहा है कि यह इसका मतलब है कि आप किसी से कुछ काम करवाते हैं और इसके लिए आप उसको क्या करते हैं, कुछ पे करते हैं या फिर आप उसे बोलते हैं तब वो करता है। जब वो काम करता है उसके बदले में आप उसे कुछ पे देते हैं, पे करते हैं, या फिर जब आप उसे बोलते हैं, आप उससे बड़े हैं, तब वो आपके काम को करता है। इस कंडीशन में हम हैव और गेट का यूज करते हैं। लेकिन बताया जा रहा है बट यू डोंट से हु दिस पर्सन, मतलब आप उस सेंटेंस में ये नहीं बताते हैं कि वो काम करने वाला व्यक्ति कौन है। जैसा मैंने अभी एग्जांपल बताया था टीवी वाली, कि एक में मैंने टीवी बनवाया, किससे बनवाया ये मेंशन नहीं है, और दूसरा एग्जांपल दिया था कि मैंने इलेक्ट्रिशियन से टीवी बनवाया या मैंने मैकेनिक से टीवी बनवाया। टीवी बनवाया, किससे बनवाना है ये दिया हुआ है। और यही बात यहाँ पे कि आप उस तरह के सेंटेंस में जब हैव और गेट का यूज करते हैं तो आप उस व्यक्ति का नाम नहीं बताते हैं जिससे आप काम करवाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे। और उसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिख दिया, देख लीजिए। यह है स्ट्रक्चर, हैव यूज करते हैं, थिंग यूज करते हैं, और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करते हैं, राइट। एग्जाम्पल देखेंगे, I have cut my hair. I have cut my hair। यहाँ जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें लिखा है मैंने अपने बाल कटवाए, मैंने अपने बाल कटवाए। यहाँ देख सकते हैं हैव लगा हुआ है, थिंग्स भी है, और ये वर्ब भी है। थिंग्स भी है और क्या है, वर्ब भी है। तो ये कट का वर्ब फॉर्म पढ़ेंगे माय डियर, तो इसका वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 कट ही होता है, सेम होता है, सेम होता है। इसलिए इसका वर्ब 1 भी सेम, वर्ब 2 भी सेम और वर्ब 3 भी सेम, राइट। तो ये आपका हो गया यहाँ पे वर्ब 3, और यहाँ पे आप हैव देख रहे हैं, वर्ब 3 और हैव, राइट। अब यहाँ क्या करें कि ये सब्जेक्ट है, ये बाल कटवाया, किससे कटवाया मेंशन नहीं किया, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि हु इज दिस पर्सन। आप नहीं बताते हैं कि वो पर्सन कौन है जिससे आपने काम करवाया। काम तो आपने ये करवाया, लेकिन किससे करवा रहा है ये बात आप नहीं बताए। दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़े, दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़े तो लिख दें, मान लिया यहाँ पे लिखा हमने रोहन हैड, ये पास्ट हो गया, ये हैड है प्रेजेंट और ये हैड हो गया तो पास्ट हो गया, जरा कंफ्यूज नहीं होंगे। रोहन हैड या गॉट कर सकते हैं। गेट का, यहाँ गेट है, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट होता है, पास्ट में चला गया तो गॉट कर दिए। हैड कीजिए, हैव का सेकेंड फॉर्म हैड और गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा रोहन हैड या रोहन गॉट हिज टीथ whitened, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस, आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि रोहन ने अपने दांत साफ करवाए, मतलब उसकी दांत गंदा हो चुकी थी तब उसने दांत अपने साफ करवाए। किससे करवाया ये नहीं बताया गया, अपने आप तो किया नहीं होगा, अपना दांत ब्रश करते हैं तो अपने से, लेकिन दांत जरूरत से ज़्यादा गंदा हो जाता है, जैसे लोग गुटखा वगैरह खाते हैं, पान वगैरह खाते हैं, दांत पूरे काले काले हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं वो डॉक्टर से सफाई करवाते हैं। और रोहन ने भी यही किया है, लेकिन इसने क्या किया, मेंशन नहीं किया कि वो डॉक्टर से ये काम करवाया,
जैसा आप स्ट्रक्चर देखते हैं कि आप कोई काम करवाते हैं लेकिन यू डोंट से हु दिस पर्सन, जिससे आप काम करवाते हैं उसका नाम आप नहीं बताते हैं, देन इट कैन बी यूज हैव और गेट इन प्रेजेंट एंड इन पास्ट हैड और गॉट। दूसरा एग्जांपल देख ले। दूसरा एग्जांपल की बात करें तो मैं बता दूं, वी आर हैविंग whiten my walls। क्या किया? हम लोगों ने अपना दीवार रंगवाया। हम लोगों ने अपना दीवार रंगवाया या रंगवा रहे हैं, इसका मतलब है कि रंगवा रहे हैं। वी आर हैविंग whiten our walls। तो ये हमने जो अपने दीवार को रंगवाया है उसका नाम यहाँ पे फिर से नहीं दिया गया। फिर से नहीं दिया गया मतलब हैव सही है, ये प्रेजेंट हो गया। लेकिन आप जब नाम दे देते हैं किसी प्रॉपर का, किसी पार्टिकुलर का नाम अगर आप लिख देते हैं माय डियर, तब क्या होता है? तब क्या होता है वो मैं अभी बताता हूं। इसके बाद आगे चले माय डियर। इसमें आप पढ़ेंगे कि आप जो काम किसी से करवाते हैं उसका नाम भी मेंशन करते हैं। जैसे आप एग्जांपल लिख लीजिए, द टीचर आस्क, द टीचर हैड द स्टूडेंट टू राइट द टेस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं ये टीचर ने अपने स्टूडेंट से टेस्ट देने के लिए कहा। ये काम हो रहा है, ये मेन वर्ब है आपका, ये काम हो रहा है और ये काम किससे करवाया जा रहा है उसका नाम भी मेंशन है। राइट, समझ रहे हैं? यहाँ पे मिकी we got the TV। जस्ट अ मिनट प्लीज, दूसरा एग्जांपल देते हैं। सेकेंड एग्जांपल मैं बता रहा था, यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन। यहाँ लिखा यू हैव हैड द इलेक्ट्रीशियन, मतलब आपने टीवी बनवा ली। और टीवी बनवाने का काम आपने किससे किया? इलेक्ट्रीशियन। अब आप देखें कि यहाँ पे हैव भी लगा हुआ है, हैड भी लगा हुआ है। दिस इज योर चॉइस। हमने जब आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी से पढ़ाए थे उसमें बताया था कैसे कैसे यूज होते हैं। आप यहाँ पे हैव नहीं भी यूज कर सकते हैं, हैड यूज कर सकते हैं। अगर हैव हमने यूज कर भी दिया तो सेम मीनिंग, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आप इसके जगह पे गॉट भी कर सकते हैं। इन दोनों को हटा दिया तो यू गॉट द इलेक्ट्रीशियन। राइट, मैं डिफरेंस यही बताना चाह रहा था कि एक सेंटेंस जिसमें किसी से काम करवाते हैं तो कभी कभी उसका नाम मेंशन नहीं करते हैं और कभी कभी उसका नाम मेंशन कर लेते हैं, बस इतना ही डिफरेंस। इसके बाद आपका जो अगला है, अगला क्या है? हैव और गेट पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका है ये हेल्प, 5वां नंबर हेल्प पढ़ना है, वो हेल्प पढ़ेंगे। बोर्ड को जरा साफ कर लेते हैं। चलिए आगे पढ़े माय डियर, जिसमें पढ़ना है आपको क्या? हेल्प। हेल्प में पढ़ें तो हेल्प बताता है इट असिस्ट समवन इन डूइंग समथिंग, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति का हेल्प करता हो उसके काम में, मदद करता हो उसके काम में। आप इसके दो पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पे, दो पैटर्न, एक इन्फिनिटिव के साथ और एक बिना इन्फिनिटिव का। मतलब एक इन्फिनिटिव के साथ है उसका मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं फुल इन्फिनिटिव, और बिना इन्फिनिटिव का जो यूज होगा उसको कहेंगे क्या? याद नहीं है? क्या बात, बेयर इन्फिनिटिव। राइट, एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल कैसा है माय डियर? तो लिखता हूं मैं, ही हेल्प्ड मी इन कैरिंग बैग, कैरी
he helped me in carry bag, carry bag। देख रहे हैं सेंटेंस इनसुटेबल है, यहाँ पे मिटा रही है। He helped me carry bag, मतलब इसने मेरी मदद की कौन सा काम में, बैग को कैरी करने में। देख रहे हैं ना, यहाँ जो आपका डेफिनेशन बता रहा है कि कोई आदमी किसी दूसरे आदमी का हेल्प करता है, असिस्ट करता है, सेवा करता है, और ये आदमी इस आदमी का सेवा कर रहा है या असिस्ट कर रहा है या हेल्प कर रहा है किस काम में, बैग को कैरी करने में। और इस पैटर्न को आप देख लीजिए, पैटर्न ये वाला पैटर्न यहाँ पे यूज है, हेल्प सब्जेक्ट यहाँ तो है, उसके बाद ये आ गया आपका हेल्प, और फिर ये आ गया पर्सन, और ये आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैरी, राइट। अब इस पैटर्न की बात करें तो इसी सेंटेंस को आप लिख सकते हैं ऐसे, ही हेल्प्ड मी टू कैरी बैग। ठीक गया, ठीक है। यहाँ इन्फिनिटिव के साथ आया, मतलब ये हो गया आपका फुल इन्फिनिटिव, और ये बिना इन्फिनिटिव का है, मतलब ये आपका हो गया वेयर इन्फिनिटिव, राइट। सबको थोड़ा थोड़ा कभी कभी ये मेरे को याद आता है तो इसकी रिवीजन भी कराते जा रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? आप दोनों में से कोई भी पैटर्न यूज करके इसको बना सकते हैं। कैसे? ऐसे। काउजेटिव जो वर्ब था 5 तरह के, वो 5 तरह के काउजेटिव वर्ब आप पढ़ चुके हैं। काउजेटिव का कारण मैंने बताया था पहले ही, कारण है, और सारा कारण को हमने एग्जाम्पल के साथ, उसके डेफिनेशन के साथ, उसके पैटर्न के साथ हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। उम्मीद है कि आप समझ भी गए। मिलेंगे फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे होम, ओके।